जय श्री राधे कृष्णा। कृष्ण द्वारिका जा चुके थे। रुक्मिणी संग उनका विवाह हो चुका था और लीला चल रही थी जैसे होनी को स्वीकार ही करना हो। धर्म ही पर वृंदावन में पीपल के नीचे बैठी राधा मौन थी। राधा रानी, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, न आंसू, न सवाल, न आरोप, बस आंखें बंद थी। भीतर चल रहा था एक अदृश्य। समाधि लिए राधा रानी बैठी थी और राधे कृष्ण का मन ही मन जाप कर रही थी। वह जानती थी राधा रानी का प्रेम देह से नहीं बल्कि आत्मा से है। लेकिन क्या देवी होकर भी राधा को पीड़ा नहीं हो सकती? क्या नारी सब कुछ जानती है? वह मनुष्य रूप में जीते हुए भी टूट नहीं सकती? जब उन्हें पता चला कृष्ण अब रुक्मिणी के साथ लीला में रमे हुए हैं, कि अब उनका हास्य, उनका मौन, उनका स्पर्श किसी और के समीप है और हृदय में एक कंपन हुआ। शब्दों में ना कह पाने वाली लेकिन मौन में वह सब कुछ कहता हुआ। राधा रानी केवल प्रेमिका नहीं थी, वो त्याग की प्रतिमा थी जो मांगता नहीं बस देता है। उनके मौन में भी एक महासागर छुपा होता है। क्या प्रेम केवल वही होता है जो विवाह में बदले, या वह जो जीवन भर मौन रहकर भी सदा साथ निभाए? राधा के मन में कोई द्वेष नहीं था, परंतु जो भी सबसे पास था वही अब उससे दूर है, और यही बना उनकी व्याख्या। राधा कृष्ण वृंदावन की रातें अब न कृष्ण की बांसुरी और न सखियों की हंसी, बस राधा रानी। मानो उन्होंने कोई प्रश्न नहीं उठाया, पर उनके मन में अग्नि जल रही थी, धीमी, शांत और अंतर्मन को भस्म करती हुई। माधव, राधा ने एकांत में आंखें मूंद कर कहा, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, न संग, न विवाह, न अधिकार। मैंने केवल आपको चाहा जैसे आत्मा परमात्मा को चाहती है। परंतु क्या इस भावना का मूल्य कुछ नहीं होता? क्या त्याग को सदा ही मौन रहना पड़ता है? राधा रानी जानती थी रुक्मिणी का प्रेम भी सच्चा है, पर उनका प्रेम संपूर्ण था। रुक्मिणी को श्री कृष्ण का साथ था, पर राधा भी उनका एक सत्य है, क्योंकि जो आत्मा से जुड़ता है वो कभी जुदा नहीं होता। राधा वो दीपक थी जिन्होंने बिना लो मांगे सदियों तक प्रकाश दिया। हरक वो पुकार थी, वो पुकार थी जो भी मुख से नहीं निकलती, पर हर कृष्ण भक्ति में गूंजती रही। राधा रानी ने प्रेम में अधूरापन पाया, पर उसी अधूरेपन ने उन्हें संपूर्ण बना दिया। राधे कृष्ण रुक्मिणी के साथ जब ध्यान लगाते तो केवल एक ही नाम गूंजता, क्योंकि राधा ने कभी कुछ मांगा ही नहीं और कृष्ण ने कभी कुछ खोया ही नहीं, और यही है प्रेम का परम रूप। राधे कृष्ण। अब कान्हा ने अपनी बांसुरी को अंतिम बार बजाया और फिर उसे तोड़ दिया। राधा और कृष्ण की अंतिम भेंट हुई। क्या प्रेम में अधूरा था, या वही अधूरा प्रेम सबसे पूर्ण था? यह शरीर की कोई आत्मा का प्रेम नहीं। कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, लेकिन विवाह के दिन भी उनका मन राधा की याद में डूबा हुआ था। रुक्मिणी एक समझदार स्त्री थी, उसने कृष्ण के मन में राधा के प्रेम को महसूस किया था। वृंदावन की रज में तुलसी के गूंज के नीचे एक स्त्री शांत बैठी थी। न बंसी की तान थी, न कृष्ण का नाम पुकारता कोई। राधा न गोपी की रानी थी, न कृष्ण की बाल सखी। अब वो एक त्यागी प्रेमिका थी जो विरह में पूर्ण थी। वृंदावन अब भी गाता था कान्हा का राग, पर राधा अब उन्होंने संसार छोड़ दिया था। न कोई श्रृंगार, न मन में आग है, आग बस स्मृति थी और प्रेम की तपस्या। राधे कृष्ण और द्वारिका, पर उनके हृदय के किसी कोने में अब भी एक ध्वनि सी बसती, राधे राधे राधे। कृष्ण द्वारिका में भी राधा के वियोग में वही बांसुरी बजाया करते थे, और जब रुक्मिणी ने यह राग सुना
तो वह समझ गई कि ये प्रेम मेरा नहीं है, यह किसी और की पूजा करता है। अंतिम मिलन वृंदावन के दिन कृष्ण ने वृंदावन लौटने का निश्चय किया। वही बांसुरी थी, उन्होंने वर्षों से संभाल रखी थी। वो बांसुरी राधा के लिए ही जिया था। तुलसी के नीचे बैठी थी, आंखें मूंदे हुए। कृष्ण धीरे से, राधा ने आंखें मूंदी और कहा, आ गई प्रभु। मैं जानती थी प्रेम कभी लौटता नहीं, वो बस पूर्णता खोजता है। मुझे बांसुरी सुना दो। कुछ क्षण बाद राधा बोली कि अंतिम इच्छा है, क्या आप वही बांसुरी फिर से सुना सकते हैं? वो स्वर जिसमें मेरा नाम नहीं होता पर मेरी आत्मा बसती है। कृष्ण ने धीमी हाथों से वो बांसुरी निकाली जिसे वो द्वारका में भी बजाते थे, पर आज वो अंतिम बार बजाएंगे। उस स्वर में न कोई राग था और न ताल, बस मेरा अग्नि और पूर्णता की शांति थी। राधा ने मुस्कुराकर कहा, अब ये जीवन पूर्ण हुआ, अब ये मेरा प्रेम मोक्ष है। उन्होंने मूंदी और देह निर्मल प्रेम ने स्वयं ही देह को त्याग दिया हो। राधा ने मुस्कुराकर कहा, अब ये जीवन पूर्ण हुआ, अब ये मोक्ष है। उन्होंने आंखें मूंदी और उनकी देह शांत, निष्कर्ष निर्मल जैसे प्रेम ने स्वर देह त्याग दिया हो। कृष्ण का मौन संकल्प वृंदावन की रथ से सुलाया और बांसुरी को उठाया। अब ये बांसुरी किसी के अधरों से न बजेगी, क्योंकि जिसकी स्मृति में यह बसती थी अब वह इस धरातल पर नहीं है। कृष्ण ने बांसुरी को तोड़ दिया और यमुना में प्रवाहित कर दिया। प्रेम पूर्ण तभी होता है जब वह देह से ऊपर उठता है। राधा और कृष्ण कभी साथ नहीं रहे, पर उनका प्रेम सबसे दिव्य मिलन। महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन कृष्ण का मन व्याकुल हुआ। उन्होंने सोचा कि क्यों न एक बार ब्रज भूमि जाकर राधा से मिला जाए। वो गुप्त रूप से द्वारका से निकले और वृंदावन की ओर चल पड़े। जब वो वृंदावन पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सब कुछ बदल चुका था। वे गलियां, वे घर, वे यमुना का किनारा, सब कुछ पुराना सा लग रहा था। एक बुजुर्ग गोपी से पूछा, माता राधा कहाँ है? बुजुर्ग गोपी ने उन्हें पहचान लिया। कन्हैया, तुम आ गए। राधा तो अब इस संसार में नहीं रही। तुम्हारा इंतजार करते करते प्राण त्याग दिए। कृष्ण का हृदय टूट गया। क्या कह रही हो? राधा नहीं है? हाँ कन्हैया, राधा रोज यमुना किनारे बैठकर तुम्हारा इंतजार करती थी। तुम्हारी बांसुरी की आवाज सुनने के लिए कान लगाती रहती थी। अंत में एक दिन वही यमुना के किनारे उसने प्राण त्याग दिया। उसके अंतिम शब्द ने, कान्हा मैं आ रही हूँ। कृष्ण वही धरती पर बैठ गए। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। यमुना के किनारे वहीं जाकर जहाँ राधा ने प्राण त्यागे थे। कृष्ण रात भर बैठे रहे। राधा आधी रात के समय अचानक वहाँ एक दिव्य प्रकाश फैला। कान्हा, एक मधुर सी आवाज गूंजी। कृष्ण ने आंखें उठाई तो देखा कि राधा उनके सामने खड़ी है, लेकिन वो राधा अलग थी। दिव्य चमत्कार अलौकिक। राधा, तुम? कृष्ण की आवाज कांप रही। कान्हा, हाँ मैं हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राधा, तुमने शरीर क्यों त्याग दिया? मैं आने ही वाला था। राधा मुस्कुराई। कान्हा, शरीर तो नश्वर है, लेकिन हमारा प्रेम अमर है। मैंने शरीर त्याग कर अपने मूल रूप में वापसी कर ली है। अब मैं गोलोक में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं भी तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, लेकिन राधा कान्हा से कहती है, नहीं, अभी तुम्हारा कार्य अधूरा है। यदुवंश का अंत देखना है। तुम्हें अपनी लीला पूरी करनी है। जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम गोलोक आ जाना। मैं इंतजार करूंगी। कितने दिन और? राधा, समय की गिनती मत करो, का कोई महत्व नहीं होता। राधा धीरे धीरे गायब होने लगती है। कान्हा, याद रखना,
राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा अधूरी है। हमारा प्रेम अनंत है और कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, लेकिन राधा गायब हो चुकी थी। केवल उनकी मधुर आवाज हवा में गूंजती रही, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। यदुवंश के विनाश के बाद कृष्ण अकेले जंगल में चले गए। वहाँ वह जानते थे कि उनका समय आ गया है। वृक्ष की छाया में बैठकर वह ध्यान मग्न हो गए। राधा, अब मैं आ रहा हूँ, इंतजार खत्म। जरा नामक व्याध के तीर ने कृष्ण के पैर में धागे को भेद दिया, जिसे उसने हृदय का कान समझा था। कृष्ण मुस्कुरा दिए, कोई बात नहीं व्याध, तुम्हें तो केवल मेरी लीला पूरी करने में सहायता की है। जैसे ही कृष्ण ने शरीर त्याग, आकाश में दिव्य संगीत गूंजा, फूलों की वर्षा हुई और कृष्ण की आत्मा सीधा गोलोक में पहुंच गई। वहाँ राधा उनका इंतजार कर रही थी। अनंत काल में कब विरह समाप्त हुआ, दोनों एक दूसरे के अलौकिक में हो गए। तो दोस्तों, यह थी राधा की अनकही कथा। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो एक लाइक, एक कमेंट प्यारा सा जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।